सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज के मेरे जिज्ञासु मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को सभी के लिए सेवक का प्रणाम। जय गुरु महाराज की। आज रमैनी नंबर 21 प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक सतगुरु कबीर साहिब ने बड़ा ही दिग्दर्शन कराया है। किस चीज का? कि स्वयं काल भगवान ब्रह्म निरंजन अपना परिचय दे रहे हैं। जो भी आंखों से देख रहे हो सब कुछ मेरे हुक्म से होता है। जो भी समस्त भक्तियां कर रहे हो वो सब मेरी ही भक्ति है। आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहिब बीजक रमैनी 21 पहले शब्द को हम और आप सुनेंगे और उस पे गहनता से विचार भी करना है। उसके बाद में उसके भाव पे चलेंगे। क्या भावार्थ है? सतनाम सत्य कबीर। साहिब की सत्यवाणी कह रहे संसार सागर के दुख से बचने का उपाय। साहिब ने संसार इस देह आदि जन्म मरण आदि भवसागर से छूटने का भी उपदेश किया है और स्वयं ब्रह्म निरंजन ने काल भगवान ने अपने बारे में स्वयं अपना परिचय दिया है। बहुत दुख 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 की खानी तब बचियो जब राम जानी। राम जानी युक्ति चलाई युक्ति होते फंदा न पराई। युक्ति ही युक्ति चला संसारा निश्चय कहना मानु हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोरी संपत्ति गयो बोराई धर्म राय की खबर न पाई। देखी तरास मुख गयो कुमुलाई अमृत धोखे गयो विष खाई। सज्जनों, ये रमैनी का शब्द था और साखी है। इसमें साखी में स्वयं ब्रह्म निरंजन अपने बारे में बोल रहे हैं। मैं सिर जो मैं ही मारो मैं जारो मैं खाओ। जल जल मैया रमी रहो मोर निरंजन नाम। कह रहे मैं ही तो सृष्टि का सृजन करता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जलाता हूँ
और मैं ही खाता हूँ। जल जल मैया रमी रहो, कण कण में मैं रमा हुआ हूँ। जैसे परमपिता परमात्मा रमे हुए तो काल निरंजन भी रमा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिए। जल जल मैया रमी रहो, मोर निरंजन नाम, मेरा नाम निरंजन है। आइए व्याख्या की तरफ चलते हैं। संसार सागर के दुख से बचने का उपाय। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्यों, इस संसार में बहुत ही दुख है, क्योंकि यह समस्त संसार अपार दुख की खानी है। यह समस्त संसार सागर दैहिक, आध्यात्मिक, दैविक, आदिदैविक और भौतिक, आदि भौतिक, इन तीनों दुख रूपी जल से भरा हुआ है। अतः इन समस्त दुखों से तुम तभी बचोगे कि जब सर्व आत्माओं के निरंतर रमे हुए उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम को जानोगे और भेदी सतगुरु से उसकी प्राप्ति का भेद समझकर साधन अभ्यास करोगे। अब उस सतपुरुष परमात्मा राम को जानकर जो साधक जिज्ञासु भेदी सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार चलेगा, अर्थात साधन अभ्यास करेगा, तो वह सतगुरु की बताई हुई उस युक्ति साधन अभ्यास से ही जन्म मरण आदि संसार बंधन में नहीं पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि यों तो संसारी लोग अपने मन से कल्पित अनेक प्रकार की युक्तियों से अथवा गुरुआ लोगों की असत्य उपदेश रूपी युक्तियों से चलते ही हैं। साईं कह रहे हैं, जो भी मैं देखता हूँ अपने मन कल्पित क्रियाकलापों से भक्ति करते हैं, और तो और झूठे गुरुआ लोगों के असत्य वचनों रूपी भक्ति करते हैं। परंतु वे लोग हमारा कहा हुआ जो आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का परिचय तथा प्राप्त कराने वाला सत्य उपदेश है, उसको निश्चय से नहीं मानते हैं। कह रहे मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं मानता है, किंतु संसारिक वैभव, धन, स्त्री, पुत्र आदि, परिवार, घोड़ा, हाथी आदि वाहन और रेशमी कपड़े, महल, अटारी एवं जमीन, जागीर इत्यादि बहुत सी संपत्ति है, परंतु तुम्हारे रहने के दिन तो थोड़े से ही हैं। सतगुरु साहब कबीर साहब कह रहे आपके पास कुछ भी है, तीनों लोगों का सुख ऐश्वर्य क्यों ना है, लेकिन आपके दिन यहाँ रहने के थोड़े से हैं। कैसे भोगोगे सारे सुखों को, जल्दी जाना है। अतः उन विनाशी पदार्थों की प्राप्ति के माया प्रपंच में ही संसारी लोग दिन रात लगे रहते हैं। अतः हे जीवो, यदि तुम इस दुख सागर से छूटना चाहते हो तो भेदी सतगुरु के उपदेश के अनुसार चलकर सत्य सुख की प्राप्ति करो। अज्ञानी लोग थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त कर दीवाने पागल बन जाते हैं। वे लोग धर्मराय, पापियों को यम यातना भुगताने वाले तथा पुण्य पाप आदि कर्मों का दुख सुख स्वर्ग आदि फल प्रदान करने वाले एवं सर्व जीवों पर शासन करता, शुभाशुभ कर्मों का नियंता ईश्वर यमराज काल भगवान निरंजन की खबर सुधी नहीं पाते हैं। कह रहे हैं संसार के लोग इतने उलझ गए हैं कि उस शुभ अशुभ कर्मों को यातना देने वाले काल भगवान की सुधि भूल गए हो कि एक दिन वो हमें लेने आ पठारेगा और एक पल भी नहीं रहने देगा। आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रितापों में तपाएगा।
कह रहे हैं उसको भूल जाते हैं। उसके कर्मचारी यमलोक के स्वामी, यमराज के भेजे हुए दूत या स्वयं ही एक दिन आकर ले जाएगा, इसकी खबर उनको नहीं है। किसको? संसारी लोगों को, हम और आपको। अतः अंतिम समय में उन विशेष पापियों का मुख यमराज के भयंकर रूप को देखकर उसके भय से कुमला जाता है, क्योंकि अमृत के धोखे से उन्होंने विष खा लिया है। अमृत के धोखे में विष को खा लिया है। अमृत क्या है और विष क्या है? कह रहे सत्य भक्ति समझकर, गुरुओं पे विश्वास करके उनकी भक्ति को सत्य समझकर उस असत्य रूपी विष को खाया है सारे जीवन। जब विष को खाया है तो विष का दुष्परिणाम भुगतना ही होगा। अर्थात उस विष को भोग लिया है। मैं सिर जो मैं मारूं, सतगुरु कहते हैं कि हे जीवो, वह काल पुरुष निरंजन स्वयं कहता है कि मैं ही सृष्टि करता अर्थात सर्व प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही सर्व प्राणियों को मारता हूँ। प्रेमी सज्जनों ध्यान से सुनिए, स्वयं काल भगवान अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं ही सृष्टि करता, सृष्टि को रचता हूँ अर्थात सर्व प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही सर्व प्राणियों को मारता हूँ एवं मैं ही सर्व प्राणियों को जलाता हूँ अर्थात त्रैताप त्रिताप जो भी बताए थे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक, इन त्रितापों में सबको जलाता हूँ। और ये हम सभी को लगे हुए हैं त्रिताप। इन त्रितापों को हरने वाले केवल सतनाम के भेदी प्रथमाचार्य सतगुरु कबीर साहिब के अलावा कोई है ही नहीं। अगर उनकी शरण ले ली तो सतगुरु कबीर साहिब इन त्रितापों को हर लेते हैं। माता की गर्भ में भी जठरा अग्नि का जो ताप है, जो 9 महीने हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अपार दुख होता है। कह रहे दे धरे का दंड सब काहू को हो। अब गर्भ के द्वारा ही तो हमारा जन्म होगा। अच्छे कर्म करके किसी सेठ साहूकार के वहां भी जन्म मिल गया, लेकिन माता के गर्भ से ही आएंगे और वो अपार दुख में जीव संकट होता है उस जीवात्मा के लिए। उस संकट से बचाने वाले केवल कबीर साहिब, सतगुरु कबीर साहिब। कह रहे मैं त्रिताप में जलाता तथा गर्भा अग्नि में भी जलाता हूँ और महाप्रलय में तो सर्व प्राणियों को मैं जलाता हूँ अर्थात सभी को भस्म कर देता हूँ और मैं ही सर्व को खा जाता हूँ अर्थात सर्व प्राणियों के शरीरों को विनाश कर प्रकृति में विलीन कर देता हूँ जब प्रलय करते हैं तो। और जल थल आदि समस्त संसार में मैं ही रम रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम राम, कण कण में रमा हुआ राम, विरम निरंजन ईश्वर भगवान। कैवल्य दे, हंस दे, निर्विकल्प, निर्विशेष, काफी नामों से ब्रह्म निरंजन को जाना जाता है। सारी भक्ति ब्रह्म निरंजन की ओर ही है, इन्हीं भगवान की ओर ही है। परमात्मा को तो जानता ही नहीं है कोई। कह रहे मैं ही रम रहा हूं और अंजना माया से रहित मेरा ही नाम निरंजन है। निरंजन का अर्थ समझ लीजिए, अंजन माया, नी रहित, माया से रहित, इसलिए मेरा नाम
निरंजन है, अर्थात मैं ही सर्व जगत का सृजन करने वाला, पालन तथा संहार करने वाला हूँ और सर्वत्र जगत में व्यापक ईश्वर निरंजन मैं ही हूँ। अब देखो साहेब ने कितना बड़ा खुलासा किया है। हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, उस निरंजन भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। अगर हम अपनी चतुराई से, सबसे बड़ा चतुर है चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन, और हम पिंडस्थ में आगे अपने स्वरूप को भूल के हम कौन है? असिद्ध चेतन आत्मा। सत्य को तो हमने जाना नहीं। ये गुरुवा लोग करते क्या है? सत्य को तो जाना नहीं इन्होंने, बस शायद की कुछ वाणी आ गई, कुछ मन से बना ली और अपना पंथ संप्रदाय चालू। और ये चाल किसके साथ खेल रहे हैं? हमारे साथ नहीं खेल रहे। हमसे तो कुछ चंद रूपों की इनको स्वार्थ, चंद रूपों से स्वार्थ होता है, जो अलग अलग माध्यम से लोग लेते हैं, दान के नाम से, भंडारे के नाम से, दक्षिणा के नाम से, और भी दुनिया भर के क्रियाकलाप हैं। लेकिन ये ब्रह्म निरंजन काल भगवान ने कहा है, मेरे साथ अगर छल करोगे मैं वहां पहुंचा दूंगा जो आज तक पहुंचे ना हो। वर्तमान में देख रहे हो कईयों के साथ ऐसा हो चुका है। क्यों हुआ है जानते हो? आज्ञा शक्ति और ब्रह्म निरंजन दोनों एक हैं। प्रथमे ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उतारा, सोहम निरंकार निरंजन शक्ति और ओंकारा। केवल इच्छा मात्र से सब कुछ पैदा कर देते हैं वो। और हम लोग कितनी भी इच्छा कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, हमारे हाथ में कोई काम नहीं है। हमारा कोई काम पूरा होता ही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है ना, कितना भी सोचें। लेकिन वो जो सोच लेता है तुरंत कर देता है। जब सोचता है मुझे आराम करना, तो सृष्टि को सूक्ष्म अणुओं के रूप में अपने अंदर विलीन करके तुरीयातीत अवस्था में आराम करता है। साहिब ने एक जगह कहा है, क्यों स्वयं परमात्मा बन गया ना, वो ये भूल गए कि मेरे से भी ऊपर कोई है। जिस दिन उन्हें ये याद आ गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी और वो भी परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। ये सारा खंड ब्रह्मांड, 3 लोक 14 भुवन, सब काल भगवान और आज्ञा शक्ति के द्वारा रचा गया है। और इतनी अष्टांगी माता दुर्गा, उनको अपशब्द बोलना, आदि शक्ति जिसने सृष्टि को रचा है, और त्रिदेव। अब एक किताबें मार्गदर्शन करती हैं, सत्यता तो स्वयं की करनी है, करनी तो करी नहीं। किताबें पढ़ के कबीर साहिब से भी ऊपर की बातें करते हैं। साहिब ने कभी भी उल्टा नहीं बोला किसी को, बामन कसनी दी गई, किसी को भी उल्टा नहीं बोला उन्होंने, कड़वे वचन नहीं बोले। हाँ, ज्ञान से ज्ञान को, असत्य ज्ञान को सत्य ज्ञान से काटा। लेकिन आज माता दुर्गा
अब शब्द बोलते हैं उनके लिए। ब्रह्म निरंजन काल भगवान महा सिद्धात्मा। तो चतुराई करिए ना, तो सबसे बड़ा जो चतुर बैठा है उसके सामने चतुराई करी है। अब चतुराई करी है तो भुगतो। एक कहावत है प्रेमी सज्जनों, मुंह से पागी सुपारी पंसारी बन के बैठ गया कि मेरे से बड़ा कोई पंसारी नहीं है। अब हमारे सतगुरु की कृपा से ये सत्य बीजक इस सेवक को प्राप्त हुआ है, उन्हीं की कृपा से। बीजक तो लाखों में है मार्केट में, सत्य बीजक नहीं है। किसने मिलावट की? हमने। जब मिलावट की है तो परिणाम भी भुगतो। अब सत्य बीजक तो हमारे अंदर भी तो आएगी ना। महीना 2 महीना अध्ययन करो, कुछ कंठस्थ करो वाणियों को, अच्छे से बोलो, तो गुरु बनने में क्या देर है। लेकिन दंड भोगना पड़ेगा। आत्म ज्ञान देने के जो गुप्त भेद है केवल कबीर साहिब हैं। उनके अलावा कोई भी गुरु उस भेद को नहीं दे सकता। कौन सा भेद? निअक्षर नाम, सार शब्द, अखेय नाम, विदेह नाम, कोई नहीं दे सकता। हाँ, उसका ज्ञान, सत्य ज्ञान दे सकता है। आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान दे सकता है, स्वरूप परिचय नहीं दे सकता। इस बात को याद रखिए। जो भी भाई ने मेरी ये वीडियो के माध्यम से सत्संग सुना है, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि काल भगवान ने स्वयं परिचय दिया है। उसको धर्मराय भी बोला जाता है। उस पर दोष भी लगा सकते हैं हम कि हमको फंसाया है। ठीक है, उन्होंने रचना को रचा है, हम फंसे हैं, हम स्वयं फंसे हैं और स्वयं को ही छूटना है। कोई छुटा नहीं सकता हमें। जब बंधनों में जकड़े हुए हैं, बार बार कोशिश करेंगे बंधनों को तोड़ने की, तो बंधन कहते ना, रसरी आवत जात की और सिल पर परत निशान। तो जब बार बार कोशिश करेंगे तो बंधन ढीले होंगे। तब सतगुरु तो बाहर थोड़ी है, वो तो अंदर बैठे हैं। सब घटवासा कबीर का। तब साहिब दया करते हैं, मेरा जीव ये तड़प रहा है, इसको बचाना ही होगा। तो आज रमेनी नंबर 21 से आपको समझ में आया होगा कि काल भगवान कौन है, और सतगुरु कबीर साहब ने भी जन्म मरण आदि बंधनों से छूटने का उपदेश दिया है। आशा करते हैं आप सभी की समझ में आया होगा। और विचार करें, सबसे महत्वपूर्ण है विचार। सुन के विचार करिए। अगर किसी भाई को कुछ कहीं अटकाव है, प्रश्न तो किसी बिरले के ही दिमाग में आएगा, तो वो इस सेवक से कमेंट में 1-2 लाइन में लिख के अपना सुझाव भेज सकता है। सतनाम सत्य कबीर, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा। जय गुरु महाराज की।